यीशु सामने हो। आँख खुलिया बंद यीशु सामने हो। यीशु सर बुलंद यीशु सामने हो। यीशु सर बुलंद यीशु सामने हो। आँख खुलिया बंद यीशु सामने हो।
बुलंद यीशु सामने हो, यीशु सामने हो, यीशु सर बुलंद 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 यीशु सामने हो, हालेलुया बंद 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 यीशु सामने हो, यीशु सर बुलंद 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 यीशु सामने हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, तारीफ करें जोरदार तारीफ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमारे को अच्छी रीति से हर तरफ से हमें परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। हालेलुया हालेलुया। वो हमारे आने जाने में हमारी रक्षा करता है। वचन क्या था? हालेलुया हालेलुया। और परमेश्वर हमें संभालता है इस तरीके से कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को संभालती है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो हमारी चिंता करता है। वचन क्या है? अगर वो हमारी चिंता ना करता तो वो अपना बेटा ना देता। हालेलुया। इसलिए उसे हमारी चिंता है कि हम पाप में ना जाए, पाप में ना गिरे, ताकि वो हमारी रक्षा कर सके। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद है कि परमेश्वर हमें आज के दिन इस आशीषों भरे, जो परमेश्वर ने कहा है कि आज का दिन जो मैं मरा था और तीसरे दिन क्या हुआ? हालेलुया हालेलुया। और जैसे वो जी उठा, वो कहता है मैं भी तुम्हारी मुर्दा शरीर को जिला दूंगा। हालेलुया हालेलुया। कहता है जिस आत्मा ने मुझे जिलाया वही आत्मा तुम्हें भी जिलाएगा। हालेलुया हालेलुया। शायद वो आपके काम से हो सकता है, आपका काम मुर्दा हो सकता है, आपका घर मुर्दा हो सकता है, आपके बच्चे मुर्दे हो सकते हैं, पर परमेश्वर कहता है वो आत्मा जिसने मुझे जिलाया वो तुम्हें भी क्या करेगा? हालेलुया हालेलुया। आइए हम एक वचन को देखेंगे। दूसरा राजा पुराने नियम में उसकी 5। हालेलुया। इस कहानी को हमने बहुत बार पढ़ा है कि एक नामान कोढ़ी था और परमेश्वर के दास ने उसे चंगा किया था। हालेलुया हालेलुया। और बाइबल बताती है, इसकी 5 और इसकी 1 आयत में पढ़ूंगा कि अराम के राजा का नाम नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था और वह सूरवीर था। परंतु क्या था? वो सूरवीर था।
वो राजा था बहुत बड़ा, पर बाइबल बताती है वो क्या था? वो धनी था, सब कुछ था, शहर में वाह थी उसकी, पर क्या था? एक कोढ़ी था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और कब से कोढ़ था ये तो नहीं लिखा, पर कोढ़ी था बाइबल कहती है, चाहे वो बचपन से हो। हालेलुया, हालेलुया। वो कोढ़ी था। इतना बड़ा राजा होकर, इतना सब कुछ होकर, पर बाइबल बताती है वो एक कोढ़ी था। सूरवीर, सूरवीर का मतलब उसके जैसा कोई नहीं था। हर एक राजा उससे डरता था, इसलिए उसका नाम दिया गया क्या? सूरवीर। सूरवीर हर किसी के साथ नहीं लगता, सूरवीर उनके साथ लगता है जो सबसे पूरे, जो उस जगह का, जैसे यहाँ का एक लगा लो एमएलए है, हालेलुया, हालेलुया। उससे ऊपर हो सकता है, उससे नीचे उसी की पावर चलेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और ऐसे ही उस देश में एक नमान नाम का, एक नमान नाम का जो बहुत बड़ा सूरवीर था, बाइबल कहती है। हालेलुया, हालेलुया। पर वो क्या था? क्या था वो? कोढ़ी था। और यहाँ पे लिखा है, सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को क्या किया था? विजयी किया। उसके द्वारा क्या हुआ था? वो विजयी हुए थे लोग, पर वो क्या था? कोढ़ी था। इतना कुछ, सब धन दौलत, इतना कुछ होते हुए क्या उसने, अगर उसे कोढ़ था तो क्या उसने अपना इलाज नहीं कराया? पुराने टाइम में तो देसी दवाई जो कहते हैं, जो जड़ी बूटियां जिससे वो होती थी और असरमंद होती थी, क्या उसने वो इस्तेमाल नहीं किया होगा? और बाइबल कहती है क्या? वो कोढ़ी था। और किसके द्वारा हुआ वो ठीक? एक भविष्यद्वक्ता के द्वारा। वो भविष्यद्वक्ता का क्या नाम था? एलीशा। और वो किसका टहलवा था? एलिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हमारा कई बार हमारा धन भी, कई बार हमारी जो इतना नाम होता है, इतना, वो हमारे उस काम को नहीं ठीक कर पाता। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल ये बयान कर रही है कि वो क्या था? सूरवीर। और वो जीत के आया था। हालेलुया, हालेलुया। वो जीत के आया था किसी, और उन लोगों को, अरामियों को क्या करा था? उसने जिताया था। पर बाइबल कहती है वो क्या था? कोढ़ी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बाइबल ये बताती है, इसकी हमने बहुत बार पढ़ा इसको, कि एक लड़की थी जो उनके घर में क्या करती थी? काम करती थी, रानी की देखभाल करती थी, नौकरानी थी। हालेलुया, हालेलुया। और उसने कुछ बताया अपनी रानी को, कहता अगर वो कहीं उस देश में होता जहां भविष्य देखता है, तो ये कोढ़ से क्या हो जाता? चंगा हो जाता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। क्या हो जाता? वो चंगा हो जाता। और बाइबल ये बताती है, जब उस रानी से उस नौकरानी ने बात करी, बताया उसे, तो राजा को जब ये बात पता लगी, जो नमान था उसे बताया गया, तो बाइबल कहती है वो निकला। और खाली नहीं निकला, सोना चांदी वस्त्र जो थे, कीमती वस्त्र थे, वो सब लेकर वो उस देश में जा रहा था जहां पे भविष्य देखता था। हालेलुया, हालेलुया। उसकी ये विश थी कि मैं परमेश्वर के दास, जो मैंने आज तक नहीं सुना, वो मुझे अब बताया गया है कि वहां एक ऐसा भविष्य लगता है, और मैं उससे मिलूंगा, मैं उससे मिलूंगा, मैं उससे फेस टू फेस बात करूंगा आज, और आज मैं चंगाई लेकर आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या हुआ था वहां? जब वो जा रहा है और जब चला गया, और जब वो भविष्यद्वक्ता के महल के आया अंदर, तो क्या हुआ था वहां? वो दूर से ही
एलीशा को पता था शायद कि वो आ रहा है, कोई आएगा। और बाइबल कहती है गेजी क्या था, जब उसने देखा कोई आया है, क्योंकि सूरवीर था, जानते थे लोग उसे कि ये कौन है। और जब गेजी ने देखा एलीशा के, तो उसने कहा एक आया है दूर देश से, वो तुझसे भेंट करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसकी आगे ही लिखी है। आप घर जाके, मैंने कहा था शुक्रवार को कि आप पढ़ना। हालेलुया, हालेलुया। कि जब वो चला तो वो ये विच लेके गया कि मैं आज परमेश्वर के दास से मिलूंगा, कि आज मेरी पर्सनल भेंट होगी उससे और वो मुझे शुद्ध करेगा। पर ऐसा हुआ? वो जब गया वहां पे एंट्री करी, तो जब गेजी गया अपने स्वामी एलीशा के पास, वो कहता है देख वो आ रहा है और वो तुझसे भेंट करना चाहता है, वो तुझसे मिलने आया है। एलीशा ने उसे क्या जवाब दिया? कहता है ऐसा कर, उसे क्या है, अभी वो भेंट नहीं करी एलीशा से उनने, उसे कैसे पता चला कि वो कोढ़ी है? वो कहता है जा, इसे क्या है, यरदन में जाकर 7 बार क्या करे, अगर वो यरदन में 7 बार तो डुबकी लगा लेगा तो तेरा कोढ़ क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, तू चंगाई को पालेगा। हालेलुया। एलीशा उससे भेंट नहीं की अभी। गेजी जो उसका टहलवा था, जैसे आज लगा लो चर्चों में वॉलेंटियर है, जो एक हेड वॉलेंटियर जो पास्टर के साथ ही रहता है, जो सारी देखभाल करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और वो जो गेजी नाम का था, वो गया एलीशा पे, वो कहता है सुन वो आया है, वो तुझसे भेंट करना चाहता है। उसने नहीं बताया, उसने कहा जा उसे क्या, मैं तुझसे उससे मिलने आया हूं, मैंने उसकी चर्चा सुनी है, मैंने उसके बारे में सुना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या हुआ गेजी? जब वो गेजी जब उसे बोलने गया तो वो क्या हुआ, सूरवीर भड़क गया, बाइबल में लिखा है। और भड़क कर क्या कहता है? कहता है क्या और नदियां नहीं है? मैं इतनी दूर से तेरे पास आया हूं, क्या और नदियां नहीं है? मैं वहां ना डुबकी मार लूं? मैं इतनी दूर से तेरे पास आया हूं, क्या यही सुनने आया था कि तू मुझे ये यरदन में जाके 7 बार डुबकी मार लूं? हालेलुया, हालेलुया। ऐसा लिखा है बाइबल में। उन्होंने कहा, उन्हें ये बात नहीं सुनी कि उसके दास ने जिससे वो मिलने आया उसे क्या कहा। वो कहता है क्या और नदियां नहीं है, मैं वहां ना चला जाऊं? हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसकी 12 में ही लिखा है, 12-13। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने को आज्ञा देता तो क्या तू नहीं करता? क्वेश्चन मार्क है वहां। हालेलुया, हालेलुया। कहना क्या कोई अगर भारी काम तुझे देता तो तू क्या ना करता? अगर वो तुझसे मिलता, भेंट करता। उन्हें इतना ही तो कहा है कि जाके यरदन में जा और 7 बार क्या कर। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बड़ा काम तो नहीं दिया था, पर बाइबल में लिखा है इसकी, अगर हम पढ़े 11-10 तो उसमें लिखा है वो राजा भड़क गया। भड़क ऐसे वो हो गया कि वो विष लेकर आया था, एक विष लेके आया था। क्या विष लेके आया था? कि आज मैं प्रॉफिट से मिलूंगा, क्योंकि उसने सुना नहीं था चर्चा, वो सुना ही नहीं था नाम। उसे बताया गया किसके द्वारा? एक नौकरानी के द्वारा जो घर में काम करती है। ऐसा लिखा है या नहीं लिखा? 5 की 2 में, 3 में, 1 में उसके बारे में बताया कि वो क्या है। उसकी 2-3 बताती है कि उस लड़की ने उस रानी से बात करी कि अगर काश वो ये कहीं वहां होता, मेरा स्वामी जिसके घर में काम कर रही हो, अगर काश ये वहां होता भविष्यद्वक्ताओं के, कहता ये चंगा हो जाता। उसकी 3 में लिखा है, 5 की या 2 में लिखा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और बाइबल ये कहती है कि वो गया विष लेकर कि पास्टर आज मुझसे मिलेगा, अपोस्टल मुझसे मिलेगा, एक भविष्यद्वक्ता मुझसे मिलेगा, एक इवेंजलिस्ट मुझसे मिलेगा, कुछ भी लगा लो, पर वो मिला नहीं। मिला उससे? वो तो मिला ही नहीं उससे। ये जी आया, कहता है स्वामी सुन मेरी बात। वो राजा आया है, वो सूरवीर आया है, और एलीशा ये भी नहीं सुनता ज्यादा। वो ये कहता है उसे जा क्या है कि जाके यरदन में क्या करे, उसका कोढ़ क्या हो जाएगा,
हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। एलीशा वो था, मैंने बताया था फ्राइडे। कौन था एलीशा? हाँ जी, एलिया कौन था? जो स्वर्ग पे जिंदा गया था बाइबल में, वो उसका टहलवा था। उसे मसीह का पता था कि मसा क्या होता है, एनॉइंटिंग जिसे हम कहते हैं, जिसे हम पावर कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एलीशा मसीह की कदर करता था क्योंकि उसे पता है कि मेरे को मेरे पिता ने किस तरह से दिया। पिता को एलिया बाइबल में लिखा है, उसे पिता कहता था। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि वो उससे सीख रहा था, उसका टहलवा था। जैसे एलीशा का टहलवा कौन था? गेजी। बाइबल में लिखा है ना, वो टहलवा जब वो आया तो उन्होंने बोला, सुन ऐसा ऐसा वो राजा आया है, वो जो है वो आया है, वो तुझसे भेंट करने आया है, वो तुझसे मिलने आया है। और एलीशा ये भी नहीं कि उसके पास जाए, वो कहता है जा उसे संदेशा दे, यरदन में क्या करेगी। और वो क्या कहता है, इसकी 10:9 में कहता है, कहते क्या और नदियां नहीं है, मैं वहां ना जाऊं? मैं इतनी दूर से विष लेके आया हूं कि आज मैं तुझसे मिलूंगा, और वो क्या कह रहा है मुझे? पर इतने भड़कने से क्या एलीशा उसके कदमों में गिरा? आवाज नहीं आई। हाँ जी, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जो वचन है मेरा वो हम पढ़ेंगे। दूसरा ही राजा है, उसकी 5, और उसकी हम पढ़ेंगे, इसकी हम पढ़ेंगे 15 आयत से 16 आयत तक। आप ध्यान से सुनना, मैं पढ़ूंगा, अपने ध्यान से सुनना। तब मैं अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन अब मैंने जान लिया कि समस्त पृथ्वी में इजराइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं, इसलिए अब अपने दास की भेंट को ग्रहण कर। एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ मैं तुझसे कुछ भेंट ना लूंगा। कहता तेरे जीवन की शपथ, जिस यहोवा के सम्मुख में जाता हूँ उसकी शपथ खाता हूँ कि जो तू लेकर आया भेंट, वो उसमें से क्या करूंगा, एक कण भी नहीं लूंगा। और बाइबल ये बयान कर रही है, अगर आप उससे थोड़ा आगे जाए तो लिखा है, वो कहता है कि उस अरामी राजा ने उसे विवश किया कि ये भेंट को ले, जो वो ऑफरिंग लाया था, जो वो भेंट करने लाया था, कि मैं चंगा हुआ हूं। मैंने सुन के बाद, जैसे भी गेजी ने उसे समझाया, वो दोबारा फिर गया उसकी बात समझकर। इसकी 10, 15, 11, 12 में लिखा हुआ है कि वो गया उसकी बात सुनकर, और वो ये कह रहा है 15 आयत में, कहता कि समस्त पृथ्वी पर मैंने ऐसा परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। कहता मैंने समस्त पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर देख लिया कि इस जैसा जो तेरे पास है ऐसा नहीं है परमेश्वर। हालेलुया। इजराइली वो लोग हैं जो परमेश्वर के हैं। हालेलुया, हालेलुया। इजराइल में ऐसा नहीं है, मतलब परमेश्वर, इजराइलियों का परमेश्वर है, बाइबल कहती है। वो बात कर रहा है कि सारी पृथ्वी पर मैंने देख लिया कि ऐसा परमेश्वर नहीं है। और कहता अब अपने दास की क्या कर, भेंट को क्या कर, अपने दास की भेंट को क्या कर। भेंट क्या होती है? ऑफरिंग, जो हम देते हैं परमेश्वर के पास। और अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़े, इसकी 4 आयत में अगर आप जाए, दूसरा राजा 4, अगर आप घर जाके अगर आपको टाइम मिले तो पढ़ो, ताकि आपको पता लगेगा कि वहां क्या हो रहा था। वहां पे उस देश में अकाल पड़ा हुआ था। क्या पड़ा हुआ था? अकाल। सोचो, वो एलीशा के पास लाया, कहता है भेंट को ग्रहण कर, और जबकि उसके देश में अकाल पड़ा हुआ है, खाने को कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। वो भेंट लाया, कहता है विवश कर रहा है। अगर आप इसकी अभी 16 आयत को, मैंने पूरा नहीं पढ़ा, थोड़ा सा ही पढ़ा, अगर आप पूरी पढ़ोगे तो वहां लिखा है कि उस राजा ने, जिसे वो कह रहा है कि भी मैंने ऐसा परमेश्वर नहीं देखा, वो कह रहा है मेरी भेंट को क्या कर तू
विवश कर रहा है कि भेंट को क्या कर, पर उसने ली नहीं। कहता है यहोवा की शपथ, जिस परमेश्वर के सम्मुख में जाता हूं ना, उसमें से एक कण भी नहीं लेना, चाहे जो मर्जी हो जाए। ऐसा क्यों? क्या कठोर हो गया था एलीशा? हाँ जी, क्यों नहीं भेंट ली जब उसे दिख रहा है कि अकाल पड़ रहा है, सारा कुछ हो रहा है? परमेश्वर तो कहता है मेरे घर में भोजन वस्तु मिला, कहता है नहीं कहता, किसी वस्तु की घटी ना हो। एलीशा क्यों कह रहा है यहोवा की शपथ, जिसके सम्मुख में जाता हूं, उसके जीवन की शपथ, मैं कुछ नहीं लूंगा, क्योंकि उसने मसीह को खराब किया। परमेश्वर की जो बात, पहली बात कही एलीशा ने, क्या कहा था? कहता है जा यरदन में और 7 बार क्या कर, हालेलुया, हालेलुया। और गेजी क्या करता है? हमने पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा वचन। क्या करता है वो? उसकी पीछे जाता है, दौड़ता है और कहता है सुन, भविष्यद्वक्ता के घर ना 2 जवान आए हैं। चालबाजी, चालबाजी कब आती है पता है? जहां पे पाप होएगा। ऐसे कभी भी आपको पर शैतान कभी भी आपको टच नहीं कर सकता, अगर आपके मन के अंदर इतना भी कोई भी किसी का लालच हो सकता है, किसी को किसी तरह का पाप है, बाइबल कहती है। हालेलुया, हालेलुया। जो एलीशा था वो क्या था? वो परमेश्वर के साथ रहने वाला व्यक्ति था, बाइबल कहती है। और गेजी भी उसके साथ रहता था, वो देखता था कि कैसे काम करता है एलीशा, और उसकी आंखें अंधी हुई। किस तरह? जब वो दान लेकर आया तो उसने क्या कहा? यहोवा की शपथ, मैं इसमें से क्या करूंगा। और उस गेजी ने क्या कहा पता है आपको? इसकी 19 आयत को देख लेना। उसने अराम के राजा को कहा, उसने उससे कहा कुशल से विदा हो। वह उसके यहाँ से थोड़ी दूर चला कि परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गेजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामक को ऐसे ही छोड़ दिया कि जो वह ले आया था उसको उसने ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की क्या है, मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ। एलीशा ने क्या कहा? यहोवा की जीवन की शपथ, मैं इसमें से क्या करूंगा। और वो क्या कह रहा है? कह रहा है यहोवा की शपथ, मैं इसके पीछे जाकर आज इसे नहीं छोड़ूंगा। पर उसे ये नहीं पता था कि जो ला रहा है ना वो तो बच्चों का आनंद है, और उसके पीछे क्या आ रहा है। क्या कहा गया था? क्या कहा उसे? कहता है सुन गेजी, जो तूने करा ना, अब जो छूटा है, जो अपना कोट छोड़ के गया है, वो तेरे पे आ जाए वो। हालेलुया, हालेलुया। इसकी लास्ट में लिखा है, इसकी 25, 26, 27 आखिर जाके पढ़ना। हालेलुया, हालेलुया। कहते हैं यहोवा की शपथ, मैं इसमें से क्या करूंगा। और कहते यहोवा की शपथ, मैं इसमें से आज छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सोचो उस देश में अकाल पड़ रहा है और एलीशा कह रहा है मैंने नहीं लेना तेरा। पता कितना वो जीत के आया था। पहले के टाइम ऐसा होता था, जिस जगह वो जा रहे हैं लड़ने, अगर वो उस जगह जीत जाते थे या उन अपने दुश्मनों को मार देते थे, तो जितना उनका सामान होता था, जितना उनके पास, वो सारा लूट लेते थे उस नगर को। ऐसा होता था। दाऊद ने भी हम पढ़ते हैं दाऊद के जीवन में कि जब जब वो गया, लड़ा और वहां से वो लूट कर लेकर आया। पहले ऐसे होता था। और वो सब कुछ जो वो सूरवीर हुआ, बाइबल कहती है वो जीता, वो लेकर उन्हें सोचा ये बात मैंने समझी है, अब मैं जाऊंगा लेकर। पर एलीशा ने क्या कहा? मैं यहोवा के जीवन की शपथ, मैं तेरी जो ये लाया है ना,
इसमें से लूंगा नहीं। पता है वो राजा क्या कहता है? कहता है सुन, तू तो नहीं ले रहा, पर ऐसा कर, मेरे पे दया कर, अपने यहाँ की ना थोड़ी सी मिट्टी दे दे कि वो मैं लेकर जाऊं, क्योंकि मैंने जान लिया है कि तेरा परमेश्वर से ऊपर कोई परमेश्वर नहीं। क्योंकि एलीशा मसीह की कदर करता था, परमेश्वर की आत्मा की कदर करता था, इसलिए उसमें आत्मा रहता था। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। सोचो उसके साथ चालाक बंदा, अगर आप इसकी 25 पढ़ेंगे तो पता है वो एलीशा को क्या जवाब देता है? जब एलीशा पूछता है भाई आप कहां थे, वो कहता है स्वामी मैं यहां से तो गया ही नहीं हूं, मैं तो आपके पास था, मेरी हिम्मत कहा कि मैं यहां से चला जाऊं। वो कहता है ना, जब तू उसके पीछे दौड़ रहा था, और दूसरी बात जब वो रथ से उतरा, जो तूने किया वो सारा हाल मुझे पता है। एलीशा को कैसे पता लगा? किसी ने भनक दी थी? क्यों? कैसे पता लगा उसे कि गेजी वहां गया है और वो ले रहा है सामान? क्योंकि जो पावर परमेश्वर की होती है ना, अगर गलत बंदा होएगा वो बता देगा कि ये गलत है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। आपके साथ भी हो सकते हैं बहुत से गिराने वाले, पर अगर आप मसीह में नहीं हो, परमेश्वर की पावर में नहीं हो, पवित्रताई में नहीं हो, परमेश्वर के वचन पे नहीं हो, आपको वो गिरा देंगे लोग। जैसे गेजी गिरा देता है एलीशा को, पर गिरा नहीं सका। क्यों? क्योंकि एलीशा के पास दुगना मसा था, परमेश्वर की पावर थी। कहता मैं यहोवा के सम्मुख रहता हूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। और कोड़ का भार किसने लिया? गेजी ने। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। अगर आप वचन में नहीं हो तो आप गिर सकते हो, जैसे गेजी गिरा। जैसे गेजी गिरा, उसे लगा कि जो मैं लेने जा रहा हूं कुछ नहीं होएगा, पर ये नहीं पता उसका कोड़ पीछा कर रहा है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि वो आपको दुख दे, परमेश्वर चाहता है कि आपको वो जीवन दे जैसे उसके पास है जीवन। उस जीवन में दुख नहीं है, बाइबल कहती है, उस जीवन में परेशानी नहीं है, वो आपको भी नहीं देना चाहता। पर क्या आप उस चालाकी में आए? जैसे उसने सुना कि मैं इसमें से कुछ नहीं लूंगा, वो क्या कह रहा है? कह रहा है यहोवा की शपथ, मैं भी कसम खाता हूं खुदा की, मैं इसका पीछा कर कर कुछ तो लूंगा। लिखा है या नहीं लिखा था? जिस चीज को परमेश्वर के दास ने मना किया, वो चीज उसने क्या करी? उन्होंने कहा यहां तो मैं नहीं लाता, फिक्स करते अपने, क्योंकि जिस जगह से वो जा रहा था उस गेजी का वही घर था, वही रास्ता था उसके, और उसने वो पहले काम किया परमेश्वर की सेवा को छोड़कर। और एलीशा ने क्या कहा? कहता है ये समय लेन देन का है, ये समय ऐसे काम करने का है क्या? तुझे डर नहीं? तो कहता देख, जो उसके पास कोड़ था वो तेरे पास आ जाए। हालेलुया। मैंने बताया था कि परमेश्वर यीशु मसीह जब जा रहे थे ना, मसीह में लिखा है परमेश्वर ने कहा कोड़ी को देखा, और परमेश्वर ने कहा मैं चाहता हूं कि क्या हो जाए तुझे, क्योंकि परमेश्वर कोड़ियों को नहीं देख सकता, क्योंकि उसे पता है वो कोड़ कहां से आया। आप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ोगे, उसके बात के खिलाफ जाओगे, तो आप जा सकते हो दुख में। हालेलुया। परमेश्वर का इरादा नहीं है कि वो आपको दुख दे, वो तो आपको चाहता है छुटकारा ले। आज मैं जैसे बाइबल में लिखा तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ, वो चाहता है आप भी जिंदा रहे। चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, आप उसमें जयवंत पाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप गिरे रहे उस बीमारी में। हालेलुया। क्या हम उस वचन पे है? जैसे एलीशा कह रहा है यहोवा के जीवन की शपथ, मैं तेरे अपने परमेश्वर के साथ रहता हूं, मैं मौजूद रहता हूं। मौजूदगी का मतलब, साथ रहने का मतलब कि मैं तेरे वचन पे खड़ा हूं।
हालेलुया। बेटा आप जो कुछ मांगोगे परमेश्वर कहता है मैं तुझे दूंगा, क्योंकि आप उसके वचन पे क्या हो, खड़े हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ये विचार कैसे आया? गेजी एक मसीह के पास रहने वाला, उसे कैसे वो हो गया कि मैं इसमें से लूं? क्योंकि शैतान इस ताक में रहता है कि कब किसको क्या करे। आप सुस्त हो सकते हो पर शैतान कभी सुस्त नहीं रहता, याद रखना। जैसे परमेश्वर सुस्त नहीं होता ना, वैसे शैतान है। पर हम लोग क्या होते हैं, सुस्त हो जाते हैं। हम पाप कर देते हैं, सोचते हैं कोई दिक्कत नहीं, हम गलती कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर ये नहीं पता कि वो फाड़ने वाला हमें फाड़ चुका है। जैसे उन्होंने गेजी को फाड़ दिया, उसने ये भी नहीं सोचा कि क्या कह रहा, कहता यहोवा की शपथ, मैं तो आज दौड़कर इसमें से क्या करूंगा, कुछ तो लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। मेरे स्वामी ने तो छोड़ दिया, मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। और ये नहीं पता था कि वो लेगा तो किसका हकदार होएगा, आशीष का, तोड़ का। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सोचो उस देश में अकाल पड़ रहा था। अगर आप किसी दूसरा राजा 4 में घर जाके पढ़े, उसमें उस देश में अकाल पड़ रहा था। और सोचो वो एलीशा, 4 में ही लिखा है, वो कहीं गए, उन्हें खाने के लिए चाहिए था, वो साग पात तोड़कर, पता नहीं क्या था वो, साग पात नहीं था, वो जहर था, वो कुछ ऐसा तोड़ कर ले आए और वो उसे हंडिया में पकाने लगे। और जब वो बन गया, जब खाने लगे तो कईयों ने कहा ये जहर है, जहर है। और बाइबल बताती है उस देश में अकाल पड़ रहा था। सोचो कितनी जरूरत होगी उस देश में। और प्रॉफिट क्या कह रहा है, कहता है मुझे तुझसे कुछ भी नहीं लेना है। ऐसा क्या था भाई? हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मसीह से ऊपर, परमेश्वर की आत्मा से ऊपर क्या है, कुछ नहीं। उसे पता था आज मैं इसका धन ले लूंगा, आज मैं इसका जो भी लाया ले लूंगा, पर मैं उस खुदा के आगे मुंह नहीं दिखा सकता। जबकि अकाल पड़ रहा था, उसे जरूरत हो सकती थी कि मैं ले लूं, मैं ये ले लूं, मुझे हो सकता है। पर बाइबल में लिखा है कि उसने कुछ भी ना लिया, उसकी ऑफरिंग ऐसी गई है। और बल्कि वो राजा क्या कह रहा है, कहता मैं इतना हूं, मैंने जान लिया कि पूरी पृथ्वी पे कोई नहीं है, कहता इस जगह की थोड़ी सी धूल मेरे को दे देगा। और लिखा हुआ इसी में, 17 में है, 16 में, 16 में तो यह है, 17 18 में है। कहता जब वो विदा हो रहा होता है तो कहता अपने स्वामी पे दया कर, अपने दास पे दया कर कि यहां से एक मिट्टी दे दे थोड़ी सी, ताकि मैं इसे लेके जाऊं। और मैं जान चुका हूं कि तेरा परमेश्वर से ऊपर कोई नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि अगर एलीशा ले लेता तो उसकी नजर में होता मैंने तो दिया है, क्योंकि पहले के जमाने में देते थे। हालेलुया, हालेलुया। उन्हें अपने मसीह को संभाला, परमेश्वर की आत्मा को संभाला। परमेश्वर ने भी उसे क्या और ऐसा दिया कि उसकी जब मौत हुई, उसकी मौत में से मुर्दा जिंदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सब परमेश्वर के हैं, पर परमेश्वर आपको देख रहा है कि आप कैसे हैं। हालेलुया। हम सब परमेश्वर के हैं, चाहे वो मैं हूं चाहे आप हो, पर परमेश्वर जानता है कि आप कैसे हैं, रियल में जानता है वो। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन कई बार हमारी प्रेयर, कई बार हमारा जो मांग रहे थे वो विश पूरी नहीं होती। उसका रीजन है कि हम किस तरीके से परमेश्वर के पास जा रहे हैं। एक ऑफरिंग ही नहीं, आप फास्टिंग भी कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो, आप परमेश्वर के घर में भी आ रहे हो तो कैसे आ रहे हो, बहुत जरूरी है। क्योंकि वो सब कुछ लेकर आया पर उसकी ऑफरिंग नहीं ली गई। ये उसको शायद दिमाग में रहा होगा कि क्यों नहीं ली गई, क्योंकि परमेश्वर जो अपने दासों से करवाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। उसका पैसा भी उसके कोढ़ को शुद्ध नहीं कर सका। सोचो, इतना सूरवीर होने से
उसका कोढ़ नहीं शुद्ध हुआ, पर जरा सा परमेश्वर के दास ने कहा कि 7 डुबकी मार यर्दन में। चाहे वो लड़के भिड़ के जो भी करके जब वो गया तो ये प्रशंसा कर रहा है कि समस्त पृथ्वी पर मैंने ऐसा परमेश्वर नहीं देखा है। हालेलुया। हम उस परमेश्वर के आगे बैठे हैं जिसने समुद्र को 2 भाग किया हुआ है। तो क्या वो आपकी प्रॉब्लम को नहीं हटा सकता? हटा सकता है। हालेलुया। और उसके वचन पे कैसे है? मेन वचन है। आज शैतान वचन नहीं लेने देता हमें, इसलिए हम प्रॉब्लम में रहते हैं, क्योंकि वचन मेन है आपका। क्योंकि शैतान वो है कि आप जब अब वचन से उसे दिखाएंगे वो जलेगा। हालेलुया। 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 दूंगा इस पे भी मैं कि हमें मत्ती में कहा गया है कि तुम पृथ्वी के क्या हो? नमक। इस पे वचन दूंगा मैं कि नमक की कीमत और शैतान क्या है। हालेलुया। हालेलुया। वो आपके सामने नहीं रह सकता, पर आपके अंदर वचन है या नहीं, क्योंकि शैतान आपको फाड़ने के लिए है। इसलिए परमेश्वर ने कहा सचेत और जागता रहे। क्यों कहा? जैसे वो गेजी के पास चला गया, क्या कहने गया? कहता है जा, जैसे तेरे स्वामी ने कहा ना यहोवा की शपथ मैं नहीं लूंगा, तू भी ये बात रख कि यहोवा की शपथ मैं लेकर रहूंगा। हालेलुया। ये घमंड उसके था। और वो कोढ़ जो अरामी के राजा से निकला, नमान नामक, उसके ऊपर आया वो कोढ़। हालेलुया। हालेलुया। कोढ़ का मतलब वो बीमारी, जब हम परमेश्वर के वचन को हटते हैं वो बीमारी आती है हमारे पास। वचन जरूरी है। मत्ती 4 में भी परमेश्वर ने यही बात कही जब वो परीक्षाओं में था। शैतान की हिम्मत पता कब होती है? जो हमारी जरूरत होती है ना। गेजी को क्या जरूरत थी कि ये जो लाया है ना इसमें से क्या करूं, क्योंकि उसका ध्यान उसी पे था। जब वो आया ना तो एकदम से भाग कर गया, कहता एलिशा नहीं स्वामी, कहता स्वामी सुनो मेरी बात, वो आया है आपसे भेंट करने आया है। उसके धन पे उसकी निगाह थी। और जब वो आया तो वो जो एलिशा वो गया ही नहीं। वो कहता है तू आया बताने, अब तू मेरा संदेश लेकर जा। उसे क्या है कि यर्दन में जाकर 7 डुबकी मारे तो तेरा कोढ़ शुद्ध हो जाएगा। अब पहली बात ये हुई कि वो गया और उसके ध्यान था कि वो लाया है। अब क्या हुआ? जब वो चला गया उसे समझाया अच्छे से। क्या समझा रहा है? कहता अगर तेरे को भारी काम देता तो तू ना करता। ये उसके लिए बढ़िया था कि उसने समझाया एक व्यक्ति को, और वो समझ कर कि हाँ सच में अगर मेरे को एलिशा ये जो प्रॉफिट है अगर वो मुझे बड़ा काम कहता तो वो भी तो मैं करता, चलो मैं देख लेता हूँ। और बाइबल में लिखा वो समझा और गया। और जब वो गया डुबकी मारी तो क्या हुआ? कोढ़ क्या हुआ? और जब वो कोढ़ शुद्ध हुआ तो बाइबल में लिखा 15 आयत में प्रशंसा करता हुआ आ रहा है। हालेलुया। कहता है समस्त पृथ्वी पर कोई नहीं है। अब वो जब वो समझ गया कि इसके साथ जो परमेश्वर है, अब वो कहता है सुन मेरी भी बात, मैं जो भेंट लाया हूं ना वो तू ले। और एलिशा क्या कहता है? यहोवा की शपथ मैं इसमें से कुछ ना लूंगा। अब जब वो बातचीत कर रहा है तो वो खड़ा है ये चीज। और याद रखना शैतान भी आपके साथ रहता है। जब गेजी ये चीजें देख रहा कि मेरे स्वामी ने सब कुछ हटा दिया तो वो क्या करा? भागा उसके पीछे। कहता है जीवन की शपथ मैं लूंगा, क्योंकि शैतान ने उसके दिल में डाल दिया कि अब तुझे लेना पड़ेगा। भरमा दिया, लालच दे दिया। शैतान आपकी जरूरत जानता है, वो वही चीज लेकर आएगा जो आज आपको जरूरत है। आज आपको पैसे की जरूरत हो सकती है, आप यहां से गए पैसे कि कोई आपको मिल गया और आपको पता भी नहीं कि कैसा है वो। हालेलुया। 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 और जब वो गया तो वो हैरान। एलिशा को कह रहा है कि एलिशा कह रहा है जीवन की शपथ मैं नहीं लूंगा। और गेजी क्या कह रहा है? कहता मैं भी कहता हूं भाई, मैं भी उस यहोवा की शपथ खाता हूं आज जो स्वर्ग का है। आज तो मैं इसमें से कुछ लेकर रहूंगा। पता है क्यों? क्योंकि वो देख रहा था। जब देखा ना तो पाप आया। क्या पाप आया? कि जो ये लाया है मेरे स्वामी ने तो लिया नहीं, मैं लूंगा। क्योंकि शैतान देखता है। बाइबल यूं ही नहीं लिखी हुई है। अगर आप पढ़ो तो उसमें लिखा हुआ पत्रस में कहता है सचेत और जागता रहे, क्योंकि तेरा विरोधी इस ताक में रहता है कि कब तुझको क्या करे।
और वो गेजी को फाड़ गया। गेजी को खुशी लगी कि आज मैंने जो एक मांग रहा था वो 2 दिए। इसी में लिखा हुआ है, इसकी 17-18 में लिखा हुआ है कि उसने जो मांगा एक ही कहा थे, उन्हें कहा तू मैं खुश हूं क्योंकि मैं जान गया हूं तेरा जो स्वामी है ना, उसके बाद मसा जो परमेश्वर है वो उससे बढ़कर कोई नहीं है, इसलिए तू एक ले रहा है ना, मैं तुझे 2 देता हूं। कहता तू वस्त्र ये ले और ले। और बाइबल में लिखा गेजी जब लेकर सब चला गया तो परमेश्वर जो एलीशा के साथ रहता था, जब वो आया तुमने पूछा तू कहां से आ रहा है। जब आप पाप करते हो ना, ऑटोमेटिक आपके अंदर भाने आ जाएंगे, आपको ये भी समझ नहीं होगी आप किसके सामने क्या बोल रहे हो। और वो देखता है कि एलीशा ने कितने बड़े चमत्कार करे। ऐसा तो पागल नहीं था। जब वो आया अरामी राजा नामान, तो जब वो कोढ़ शुद्ध हुआ, जब वो प्रशंसा कर रहा है कि समस्त पृथ्वी पर कोई नहीं है, तो क्या वो देख नहीं रहा कि जैसे वो कोढ़ में आया था वो कोढ़ शुद्ध नहीं हुआ। क्योंकि जब लालच आ गया ना, क्योंकि जो शैतान है वो कभी भी आपको तोड़कर कुछ नहीं देगा, वो आपको थोड़ा सा देखेगा और जब आप थोड़े में गिर रहे हो वो आपको वो चीज दे देगा जिसकी जरूरत है आपको। आप सोचोगे परमेश्वर ठीक है, परमेश्वर ने दिया है, पर वो परमेश्वर ने वाकई में नहीं दिया होगा। क्योंकि गेजी को भी लगा कि मेरे परमेश्वर ने ले लिया तो मैंने भी तो शपथ खाई है, मैंने भी तो शपथ खाई यहोवा की शपथ कि मैं उसमें से कुछ तो लूंगा। हालेलुया। इसलिए मैंने पढ़ाया था पिछले एक वचन में लिखा है, ना तो स्वर्ग की कसम खाना ना पृथ्वी की। कहता तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की। कहता ये एक ऐसी बात है, एक ऐसी जो सबसे ज्यादा जरूरत। आज हम इसमें थोड़ा धोखा खा जाते हैं। 2 मिनट में हम सर पे बच्चे की कसम, कई बार हम गलती कर कुछ भी हम जल्दी से कसमें खाने लग जाते हैं। और बाइबल में लिखा तेरी बात हाँ की हाँ हो, क्योंकि जब पाप होएगा आपकी बात हाँ की हाँ नहीं होगी, आप उसे घुमाओगे। आप जब गलती करोगे आप घुमाओगे, आप दूसरे पे लादते रहोगे। और गेजी क्या कह रहा है जब वो पूछ रहा है एलीशा, कहता है तू कहां से आता है। कहता है सर मैं तो आपके पास ही खड़ा था, आपने ध्यान नहीं करा, मैं यहीं खड़ा था, उसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ना। दूसरा राजा 5 उसकी 23 में लिखा हुआ है, 23-24 में। हालेलुया। उसकी 25-26 में यही बात लिखी है। 23 में तो लिखा है कुछ, 25 और 26 घर जाके पढ़ना, आपको पता लगेगा कि जब एलीशा ने उससे बात करी तो वो गेजी किस तरह से बात कर रहा है। कहता है मैं इतना हाल जानता हूं कि जब तू गया ना, जब रथ रुका उसमें से उतरा, जो तुम्हें लिया वो सारा हाल मुझे पता है। हालेलुया। कहता है ये काम लेन देन का नहीं है, लेने का। कहता है अब ऐसा होएगा, अब ऐसा क्या होएगा। कहता है जो कोढ़ तू देखा है ना शुद्ध होते हुए, वही कोढ़ क्या होएगा, और वो कोढ़ उस पे नहीं, उसके पूरे घराने पे पीढ़ियों तक चलता है, आज तक चल रहा है, पर यीशु के लहू से खत्म होता है। बाइबल कहती है हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें शुद्ध करने वाला है। वो नहीं चाहता कि हम वचन से बाहर जाए, हम उस मते से बाहर जाए। आपको नहीं पता आपका दुश्मन आपके पास है या नहीं, आपको नहीं पता वो फाड़ रहा है या नहीं, वो आपके साथ क्या कर रहा है, पर अगर आपके पास परमेश्वर का आत्मा होगा आप जान लो। हालेलुया। एलीशा को उस समय नहीं पता चला जब वो उस एक स्त्री थी जिसके बुढ़ापे में उसने बच्चा दिया था, और उस स्त्री ने एलीशा के लिए एक मकान दिया, कमरा दिया, जिसकी जब वो आए तो उस कोठरी में रहे। इसी में 4:3 में लिखा हुआ है। वो स्त्री की मैं एक आपको बता रहा हूं कि क्या था। जब गेजी को कहा गया कि एलीशा ने कहा कि गेजी सुन मेरी बात, ऐसा कर, वो औरत का लड़का मर गया जिसे हमने परमेश्वर के नाम में दिया था, उसके गर्भ हुआ, बुढ़ापे में बच्चा हुआ, आज वो मर गया। ऐसा कर ये लाठी लेकर जा और उसके मुंह पे रखी हो। और बाइबल में लिखा गेजी लेकर गया पर वो काम नहीं करा।
क्यों नहीं करा? क्योंकि एलीशा ने उसे मना करा था कि ना तो किसी का हालचाल पूछना, ना किसी का कुछ पूछना। अगर तेरे को कोई रोक कर कुछ कहे तो उसके बात का जवाब ना देना। पर एलीशा को उस समय यह बात नहीं समझ आई कि क्या करा गेजी ने। उसने गया और उसने आकर कहा कि स्वामी, मैंने जैसा जैसा आपने मुझे कहा लाठी रखे, मैंने रखी, वो नहीं हुआ ठीक। एलीशा उस समय कुछ नहीं बोला, चला गया। पर नेक्स्ट दिन जब अगले से अगले दिन आए तो एक राजा आया, और जिस दिन वो राजा आया तो क्या हुआ, वो सब कुछ संपत्ति लेकर आया और गेजी पे उसकी नजर थी कि मैं लूंगा। उस दिन तो वो बच गया एलीशा से कि भी हाँ मैंने मना करा तो तूने वो काम कर दिया, उन्हें कुछ नहीं कहा। पर याद वो भूल गया। अब जब एक बार बंदा गलती कर जाता है ना, वो सोचता है कोई दिक्कत नहीं है, पर ये नहीं पता कि आप कितनी बड़ी गलती में गिर जाओगे। और गेजी को मजाक लगा कि अब एलीशा ने मना कर दिया, पर मैं तो ले लेता हूं। एलीशा को क्या पता लगेगा, जब उसने मुझे लकड़ी दी थी, अपनी लाठी दी थी कि उसके मुंह पे रखी, जब भी तो उसे पता नहीं लगा, जब तो उन्होंने मुझे डांटा नहीं, और वो समझ गया कि कुछ नहीं है। और बाइबल में लिखा जब एलीशा ले आया ना, गेजी ले आया ना एलीशा के पास, तो झूठ बोल रहा है। क्या कह रहा है कि मैं तो यहीं था सर, मैं तो जाए, आपको भूल होगी, मैं यहीं खड़ा था आपके पास। कहता है सुन, अब ध्यान लगा मेरी बात, जो तू करके आया ना और जो तूने उसको रोका है, जब वो हल से उतरा और जो जो तुझे दिया वो सारा पता है मुझे। वो उसके पैर के नीचे से मट्टी हिली कि ये क्या क्या दिया, क्योंकि मैंने तो बताया नहीं ना, मैं इसके यहाँ पे लेकर आया कि इसे भड़क लगे। और बाइबल में लिखा है अगर वो झूठ ना बोलता तो जैसे एलीशा ने कहा कि कोड़ तुझ पर आज ना आता हूं, अगर वो झूठ ना बोलता, अगर वो कहता ना स्वामी सच में मैं गया था उससे ले आया हूं, तो शायद वो माफ कर देता। पर क्या कह रहा है आके अपने, अब जिस मसे को वो देख रहा है, जिस पिता से सीख रहा है, वो जिस स्वामी जिस पास्टर से सीख रहा है, उसे क्या कह रहा है आके, कह रहा सुनो आपको भलेका लगा है, मैं यहीं पे खड़ा था, आप ध्यान से देखते। 25 में लिखा हुआ उसमें, कह रहा आप ध्यान से देखना, मैं यहीं तो था। तो एलीशा क्या कहता है, कहता है गेजी सुन, जो तू करके आया ना वो सारा हाल मुझे पता है, इसलिए अब तुझ पर क्या जाए, वो कोड़ा जाए जो नमान का है। हालेलुया 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 हालेलुया। 25 में लिखा था वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ और एलीशा ने उससे पूछा, हे गेजी तू कहां से आता है? उसने कहा तेरा दास तो कहीं गया ही नहीं। उससे कहा जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या ये समय चांदी या वस्त्र या जैतून या डाक की बारियां या भेड़ बकरियां गाय बैल और दास दासियां लेने का समय है? इस कारण से नमान का कोड़ तुझे और तेरे वंशों को सदा लगा रहे। तब हीन सा सफेद कोड़ी होकर उसके सामने से क्या करा, चला गया। क्या पूछा एलीशा ने, तू कहां से आता है? वो कहता है मैं कहीं नहीं था, मैं तो यही था। अगर वो एलीशा के पास आया था, अगर उन्हें करा था, कहता सर मैंने ले लिया है, आपने मना करा था मैंने ले लिया थोड़ा। तो मैं कहता एलीशा मन वो ना करता। झूठ, एक तो पाप किया, उसको क्या कर रहे हैं ऊपर से अच्छे से ढाक रहे हैं कि कहीं दिखे ही ना कुछ करना। अगर आज जैसे वो राजा आया ना किसके पास, एलीशा के पास मिलने को, तो क्या हुआ, एलीशा मिला उससे। सोचो उन्होंने इतना लड़ाई झगड़ा किया, इतना दंगा किया होगा वहां पे, क्या एलीशा देख नहीं रहा होगा जब भी नहीं गया? हालेलुया 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 हालेलुया। सोचो आप कोई प्रॉब्लम में हो और आप पास्टर से मिलने आ रहे हो। अब पास्टर के पास भी टीम है, वॉलेंटियर है, मेंबर्स है, हर चीज है, और एक पर्सनल जो उनके साथ रहता है, सारा कुछ वो संभालता है, सारा कुछ देखता है वो, और वो काम करता है। और वो जो पास्टर है वो अपना प्रे कर रहा है कुछ भी, और जब वो आया तो पहले वो उससे मिला, गेजी से, कहता जा उससे मैंने भेंट करनी है। आप पास्टर से मिलने आए, आप किसी से मिले यहाँ पे, उन्होंने आपको कह दिया नहीं पास्टर नहीं मिलेंगे, और उनका मैसेज है आपके लिए कि आप ऐसा करो 3 दिन तक रोजे रखो,
और प्रेयर करो अपनी सुबह की, जो आपकी प्रेयर चल रही है उसे बढ़ाओ और 3 रोजे रखो शाम तक। और आप कह रहे नहीं हमें तो मिलना है, पर पास्टर नहीं मिला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज अगर ऐसा हो ना तो टीवी जाए, लोग ही चले जाए। हालेलुया, हालेलुया। क्या नहीं, ऐसा हमें ऐसा चर्च नहीं चाहिए भाई। सोचो वो क्या विष लेकर आ रहा था रामी, एक विष लेकर आया था कि वो मैं मिलूंगा उससे, और वो जो परमेश्वर का दास है वो कहता है मैं मिलना ही नहीं चाहता भाई से। अब उसे ये लालच था कि मैं उसे भेंट दूंगा। सोचो उसकी सोच क्या थी कि मैं भेंट दूंगा, क्योंकि मैं जी देख लिया। अब एलीशा क्या कह रहा है, कहता है तेरी भेंट तो मुझे चाहिए ही नहीं, चाहे मेरे घर के अंदर खाने को कुछ ना हो, पर तेरे यहां से कुछ नहीं होगा। ये मसीह की कदर होती है। हालेलुया, हालेलुया। की आत्मा की कदर है। एलीशा ने करा तो उसे दिया। कैसे दिया पता है? उसके साथ में से वो बंदा मारा जो उसे फाड़ रहा था। कौन? गेजी। वो शायद उसके लिए परेशानी हो सकता था, इसलिए तो शैतान देखता है कि कौन सा व्यक्ति वचन में है या नहीं है। और परमेश्वर भी यही देखता है कि अगर आप वचन में होंगे तो वो आपको स्वर्ग की आशीषें देगा और वो शैतान से आपको बचाएगा। पर आप सचेत नहीं है, आप उस गेजी की तरह हम हो जाते हैं। हमारे अंदर तो जरा हम जिस काम को हम ये भी नहीं प्रार्थना करके सोचते कि ये हमारे लिए सही भी है या गलत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर दान को मना करता है क्या? परमेश्वर तो कहता है, अगर आप पुराने उसमें पढ़े पुराने नियम में, तो जो कोई आता था परमेश्वर के घर खाली नहीं आता था, वो लेकर आता था, देता था वो, चाहे वो अपने खाने का हो, चाहे वो फ्रूट्स से हो, चाहे कुछ भी हो, उसका जितना बनता है वो परमेश्वर के घर में लाता था। और ऐसे ही राजा वो लेकर आया, पर दास ने क्या करा? लिया नहीं, क्योंकि उसे पता लग गया था कि क्या दे रहा है, किस तरह से दे रहा है। इसलिए कई बार हमारी ऑफरिंग कबूल नहीं होती है। क्यों नहीं कबूल होती? क्योंकि हम किस तरह से दे रहे हैं परमेश्वर के उस जगह पे। हालेलुया, हालेलुया। मुझे हमेशा याद कि वो इतनी लोग दान दे रहे थे, पर यीशु मसीह खड़ा होकर कहता है कि इस जो ये औरत है ना, इसने इन सब से दुगना दिया। अब मैं ये नहीं जानता कि ये दुगना क्यों कहा गया। पता है आपको क्यों कहा गया? कि इस औरत ने, जबकि वहां पे पहले किकार चलते थे, जो भी वो सिक्के चलते थे, तो कोई 10 सिक्के दे रहा होगा, कोई 15 सिक्के दे रहा होगा, कोई 20 सिक्के दे रहा होगा, क्योंकि पूरी जहां वो परमेश्वर बैठता था वहां हजारों लाखों लोग होते थे और वो भेंट कर रहे थे। बाइबल में लिखा है कितने लोग होंगे, अमीर भी होएगा, कैसे कैसे लोग होंगे, क्योंकि चमत्कार करने वाला परमेश्वर था, करता था, लोग उसके पीछे होते थे। जब वो चुंगी लेने के बाद गया, उसको भी सही किया परमेश्वर ने। तो जब वो दे रहे दान, तो वो जो वो बुढ़िया, जो भी वो औरत आई और वो जब दान दिए, यीशु मसीह खड़ा होकर कहते हैं कि इस औरत ने तुमसे क्या करा है? ऐसा क्या था एक दमड़ी में? क्या था वो ऐसी चीज कि परमेश्वर के दिल को छू गई? क्योंकि बाइबल में लिखा है जो था उसके पास वो दे दिया। आपका सारा कुछ नहीं मांगता परमेश्वर, याद रखना मुझसे, याद रखना ध्यान से कि परमेश्वर आपसे कुछ नहीं मांगता, वो आपकी प्रशंसा को देखता है कि आप कितने प्रशंसा करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे पास बहाना होता है कि आज हमारे पास जॉब नहीं, हम दशमांश नहीं। मैंने फ्राइडे में बताया था, मेरे जिस समय मैं भी नहीं देता था कभी, पर मुझे जब पता लगा, जब हम ट्रेनिंग में थे, किसी ने बताया कि हर चीज का 10वां है, चाहे वो प्रार्थना का हो, चाहे वो फास्टिंग का हो, चाहे वो अगर आपके पास पॉकेट मनी मिलता है तो आप उसका भी निकाल सकते हो। परमेश्वर की नजर में शायद मैं 1000 दे रहा हूं और एक व्यक्ति 10 रुपए दे रहा है,
मैं 1000 रुपए कैसे दे रहा हूँ मुझे पता है, और वो 10 रुपए कैसे दे रहा है वो परमेश्वर। और एक दिन कहेगा तेरे 1000 नहीं, इसके 10 रुपए मेरे आ गए हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो किससे दे रहा है कि उसके पास नहीं भी है ना, जब भी वो 5 रुपए निकाल रहा है उसके दे रहा है। जरूरी नहीं है कि आप जब आपके पास ज्यादा पैसा होएगा जब भी आप 10वां दो। आप छोटे से शुरू करो, चाहे आपके 5 रुपए बनते हैं, चाहे 2 रुपए बनते हैं, आप देखो फिर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कई बार बड़े बड़ी चीजों को लात मार देता है, जैसे एलीशा ने इतना सब कुछ उसके दिख रहा है आंखों से कि अकाल पड़ा हुआ है, इस घर में सब कुछ खाने को नहीं है, हमारे यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और वो लेकर आया और उससे नहीं ले रहा, क्योंकि जरूरत के आगे झुका नहीं। क्योंकि जरूरत के आगे वो इंसान झुक जाता है जो परमेश्वर का नहीं होता। हालेलुया। अब उसकी जरूरत क्या थी उस देश में कि हमारे पास कहीं से अनाज आ जाए, और वो चांदी और सोना लेकर आया था, वस्त्र लेके आया था, कीमती वस्त्र। उस समय ऐसा था, सोना चांदी क्या रेट, क्या होगा वो, और अगर वो लेता और अगर वो देता तो शायद भर जाता उसका गोदाम जो भी था। पर जरूरत के आगे क्या हुआ, झुका नहीं, और ये जी झुक गया, क्योंकि शैतान उसके साथ था जब से वो आया। आपको देखता है शैतान भी, अगर आप सोचते हो परमेश्वर, आपको परमेश्वर भी देखता है, शैतान भी, पर आप जरूरत के आगे नहीं जाते जब, और आप परमेश्वर में अड़े और खड़े रहते हो कि नहीं कुछ नहीं, मेरा परमेश्वर मुझे संभालेगा, मेरे को सही रखेगा, मैं नहीं गिरूंगा। परमेश्वर आपको कवर कर लेता अपने दूतों से। फिर हिम्मत नहीं है कि शैतान आपको छू ले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान को हिम्मत ना दो कि वो आपको छुए, क्योंकि वो मरा हुआ है। बाइबल पढ़ते हैं ना, क्या लिखा, वो मरा हुआ है, बाइबल कहती है। पर आप उसे जीवन दोगे तो वो जी जाएगा ना। जब आप उसे रोटी दोगे, उसकी रोटी क्या है, पाप। जब आपके अंदर जरा आएगा वो जी जाएगा, ये वो पकड़ेगा। इससे अच्छा है कि वो पकड़े, मैं उसे पैरों में क्यों ना ला दूं, क्यों ना उसे मैं जूते लात मार के भगा दूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपकी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं कर सकता वो, इतनी पावर नहीं है उसके पास, पर पावर हम दे देते हैं कई बार। हालेलुया। इसलिए हम कई बार हम उन कामों को नहीं देख पाते जो परमेश्वर ने हमारे लिए करने। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें नहीं चाहता दे। परमेश्वर ने हर जगह कहा है कि तू विश्वास कर मैं तुझे दूंगा, तू कर तो मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। तो करना किसका काम है, हमारा, और करना हमें सही से है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है। सोचो वो राजा कह रहा है, जिसने बचपन से अपने कोड़ को देखा है, वो क्या प्रशंसा कर रहा है, उसके मुंह की सुनो। कहता है समस्त पृथ्वी पे, अपने इलाके की बात नहीं कर रहा, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा है। कह रहा है ऐसा मैंने परमेश्वर कहीं देखा ही नहीं। सोचो जो सूरवीर है, हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर जब वो पूरा वहां पे खड़दुम पा रहा था ना, अगर एलीशा चला जाता, कोई बात नहीं बैठो जी आप आए हो, ये वो जो भी, तो शायद वो चंगा ना होता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ये गहरा हो जाएगा अगर मैं बताऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम वो काम करें जो परमेश्वर की नजर में खराब है। हालेलुया, क्योंकि वो आपको प्यार करता है। अगर वो प्यार ना करता तो अपना लहू ना देता आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये आपके लिए एक गुड न्यूज है, एक अच्छा समाचार है कि परमेश्वर आपसे क्या करता है, प्यार करता है। हालेलुया, आपके लिए ब्लड दिया उसने, हालेलुया, और उसका ब्लड व्यर्थ नहीं है। हालेलुया, उसके ब्लड के नीचे आओगे, आपके घर को भी चेंज कर देगा, सारी चीजों को चेंज कर देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर एक सा है, कभी बदलता नहीं है। जैसा वो करता है शुरू से, समुद्रों को 2 भाग, मुर्दों को जिंदा, गर्भों को खोलता हुआ, चाहे वो बांझ हो बचपन से, कुछ भी
सब कुछ करा है परमेश्वर ने, इसलिए उसने कहा मुझसे बड़ा कोई नहीं है। हालेलुया। मुझसे बड़ा मतलब परमेश्वर, उससे बड़ा कोई नहीं है। तो आप ये चीज समझकर कि उससे बड़ा कोई नहीं है, हम उसकी अधीनता में चले, हालेलुया। ताकि वो आपको कह सके कि तुम पृथ्वी के मेहमान हो। हालेलुया। हालेलुया। जब स्वाद बिगड़ जाता है ना नमक का, तो गेजी की तरह कोड़ आ जाता है। हालेलुया। और जब स्वाद ना बिगड़े तो एलीशा की तरह रहता है सांप फिर। जो मांगोगे वो क्या कहता है, मिलेगा। वो ये नहीं कह सकेगा कि तुम बुरी नीयत से मांगते हो, कहता है जो तुम मांगोगे मिलेगा। हालेलुया। 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 आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रेयर में जाएंगे। सब अपनी आंखें बंद करें, धन्यवाद करें जीते परमेश्वर का। सब धन्यवाद करें, सब धन्यवाद करें जीते परमेश्वर का। मुंह खोलकर धन्यवाद करें, सब धन्यवाद करें जीते परमेश्वर का। सब धन्यवाद करें, सब तारीफ करें, सब तारीफ करें, तारीफ करें जीते परमेश्वर का। जो पाठ कर रहे हैं, आपके 40 रोजे कर रहे हैं, आप जो भी रख रहे हैं उनमें से 5, 6, 10 जो भी रख रहे, प्रेयर करें। आपके पास टाइम है भी, उस चीज के लिए प्रेयर करें, मांगे परमेश्वर से। आज ही जो बड़ा दिन है, परमेश्वर ने कहा है तू फास्ट रखेगा, उपवास रखेगा, मैं तुझे दूंगा आशीषों वाले दिन। आज परमेश्वर कहता है मेरे आशीषों का दिन है, जो मैं मुर्दों में से जिंदा हुआ, मैं तुम्हारे लिए भी जी जाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए भी उठ जाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए हर एक कामों को करने के लिए तैयार हूँ। पर आप प्रेयर करो, आप मांगो, वचन कहता है परमेश्वर का। प्रार्थना करें, सब धन्यवाद करें जिससे परमेश्वर का। इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करें। पता नहीं परमेश्वर आपके लिए क्या करने जा रहा है, क्या करने जा रहा है, परमेश्वर क्या करने वाला है आपके लिए, आप जानते नहीं हो, और परमेश्वर जानता है आपके लिए क्या करने वाला है वो। ओ पवित्र परमेश्वर, ओ जीवंत परमेश्वर, ओ जिंदा खुदा, ओ परमेश्वर, तारीफ के योग्य परमेश्वर, ओ चैन को पिता परमेश्वर, ओ राजाओं के राजा, ओ प्रभुओं के प्रभु, तू कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, तू कभी ना तोड़ने वाला परमेश्वर है। तूने कहा मैं तुम्हारे लिए जी उठाऊं, मैं तुम्हें भी जिलाऊंगा। जो आत्मा ने मुझे जिलाया, वही आत्मा तुम्हें भी जिलाएगी, तुम्हारे कामों को जिलाएगी, तुम्हारे आने बिजनेस को जिलाएगी, तुम्हारे आने बच्चे को जिलाएगी, तुम्हारे टैलेंट को जिलाएगी, हर चीज को, चाहे वो रोग हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो घर की प्रॉब्लम हो, परमेश्वर का नाम तुझे जिलाऊंगा, मैं तुझे पूरा करूंगा। वो आप फैसला करेंगी जो परमेश्वर ने जिलाएगी, तो परमेश्वर को जिलाकर मिलोगे से। ओ पवित्र परमेश्वर, ओ महान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, तेरा प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर। ओ पिता वो रास्ते इनके लिए खुले, ये खुद पिता परमेश्वर है, राम है पिता परमेश्वर। ओ पवित्र परमेश्वर, तू सर्व परमेश्वर है, तूने जो कहा वही किया। ओ पवित्र परमेश्वर, ओ महान परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर, ओ पवित्र परमेश्वर, तेरा रास्ता सच्चा है पिता, तेरा रास्ता पिता परमेश्वर। तूने कहा मैं तुम्हारे लिए रास्ते खोलूंगा, नए नए रास्ते तुम्हारे लिए खुलेंगे, बाइबल कहती है। ओ पवित्र परमेश्वर, तेरा वचन कहता है विश्वास कर तेरा घराना बचाया जाएगा। तू विश्वास कर, तू सब कुछ होएगा। तू विश्वास से कहेगा इस पहाड़ को समुद्र में चला जा, वो समुद्र में जाएगा। ओ पवित्र परमेश्वर, ओ महान परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरा थैंक्स करता हूँ पिता परमेश्वर। ओ तारीफ के योग्य, ओ महिमा के योग्य, ओ बड़ाई के योग्य परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। सर के ऊपर सबसे विनाश होने वाले हम तुझे धन्यवाद करते हैं। तू है, तू था, तू आने वाला है। हम आपको सच्चे प्रणाम करते हैं, हजारों हजारों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग में बिना आराम करे हजारों लाखों स्वर्गदूत तेरी स्तुति कर रहे हैं। आज तूने हमारे शुद्ध होने वालों को मौका दिया, हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपका आराधना, प्रार्थना, गीत, वचन जो पिता हुआ है सब आपके चरणों में ग्रहण योग्य है। हम घटे और आप बढ़े, हमारे जीवन से अपने नाम की महिमा करें। ऐसी कृपा करेंगे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। आमीन। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे अजय परमेश्वर का आदर और महिमा युगा युग होती रहे।
आमीन। हम देते सारी महिमा यीशु को, यीशु को। हम देते सारी महिमा यीशु को, यीशु को। जो स्तुति के योग्य है, जो महिमा के योग्य है, जो राजाओं का राजा है, जो जल्दी आने वाला है। हम देते सारी महिमा यीशु को, यीशु को। हालेलुया। यीशु के लहू की, यीशु के लहू की सबको जय। आज विशेष हम प्रार्थना कर रहे हैं और हम हमारे बीच में बेटा आशीष और सुनीता उनके बच्चे यश कपड़ा तुम्हारे आज यश का बर्थडे है, इसलिए उस बच्चे के लिए जो इन्होंने माना कि हम भवन में अपने परिवार में, ये हमारा परिवार है, कलीसिया ये मसीह परिवार में हमारा है। हम सबको एक दूसरे के साथ बहन भाई वाला पवित्र रिश्ता रखना है और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। किसी की भी हंसी नहीं उड़ानी है। कोई कितना भी कमजोर है, कितना भी लाचार है, उसकी मदद के लिए सोचना है, क्योंकि बाइबल कहती है जो तू भलाई करना चाहता है या जो भलाई तू कर सकता है और नहीं करता है तो तू पाप करता है। तो हमें प्रार्थना करनी है कि हम एक दूसरे के लिए बड़े बोझ के साथ घर में भी अपनी कलीसिया का नाम लेकर, जिनके नाम याद है उनका नाम लें, फिर कलीसिया परिवार के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हमारा एक परिवार ऐसा बना जिसमें ना कोई लड़ाई झगड़ा, ना कोई कलेश, ना कोई विद्रोह, हम एक दूसरे के साथ मिलकर रहें। हमारे कलीसिया में सबके लिए प्रार्थना करें, जितने भी लोग हैं और जो उम्र में ज्यादा है उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उनको तंदुरुस्ती बख्शे प्रभु, और इस भवन के लिए वो आदर सम्मान का कारण बैठे हैं, क्योंकि वचन कहता है जो तुम्हारी उम्र होती है, तुम बड़े होते हो, तुम्हारे बाल सफेद होते हैं, तो तुम एक आदर का पात्र बनते हो। हालेलुया। हमें ये बात सीखनी है, अपने बड़ों का आदर सम्मान करना है और बच्चों के लिए भी प्रार्थना करने के हमारी कलीसिया के बच्चे जो अभी से मजबूत हो, आने वाले समय में वो बहुत मजबूत, जैसे सैमुअल बचपन से परमेश्वर के चरणों में रहा, उनको ऊंचाई मिली, ऐसे प्रभु के दासों के बच्चे, प्रभु के लोगों के बच्चे ऊंचाइयों पे जब जाएंगे, जब हम उन्हें भवन लाओगे। ये सबसे बड़ा एक अवगुण है हमारे अंदर। हम कहते हैं हमारा बच्चा ना वहाँ पे परेशान होगा, लेकिन आप नहीं जानते ये परेशानी उनके लिए, आप जिसे परेशानी सोच रहे हैं वो उसके लिए बहुत बड़ा एक आशीष है, बहुत बड़ी तरक्की है। आप नहीं जा सकते ना अपने बच्चों का आप भविष्य बना सकते हैं, लेकिन परमेश्वर बना सकता है। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा आपको आते हैं अपने बच्चों को भी साथ लाएं, और जो भी आपके आस पड़ोस में कोई दुखी है उसको भी प्रार्थना करके बताएं कि हमारे भवन में चलें, ताकि आपको आशीर्वाद सब कुछ है। तो हम यश के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो, जो लिंक है वो लगाओ, ताकि हम प्रार्थना के साथ मिशन को पूरी करें। और हम प्रार्थना करते हैं बच्चे के लिए, ऐसे ही हमारी कलीसिया में मैं बहुत इस बात से खुश हूँ कि हमारे बहुत से लोग जो कि वो अपने घर ना बनाकर, अपने रिश्तेदारों में ना बनाकर, इस कलीसिया में परमेश्वर की पवित्र